हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएसटी सीईटी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखेंगे इस लेक्चर में हम लोग एमएसटी सीईटी 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, क्या दिया, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan inverse 2 cosec x, then we have to find the value of x. ओके, तो यहाँ बेटा देखोगे 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखेंगे tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू y, डेट इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन एक्स। ओके, 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, इधर साइन एक्स को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन एक्स को कॉमन कर लें तो ये बनेगा cos x अपॉन साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा साइन एक्स तो 0 नहीं होगा, फिर ये सेकंड क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो क्या बनेगा cot x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डेट इज tan x इक्वल टू 0। तो tan x इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे tan x इक्वल cot x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या बनेगा cot x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो tan x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो tan किस एंगल पे 1 देता है बेटा, π/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/4। π/4 मीन्स बेटा देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, विद यूजुअल नोटेशंस इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ए कॉस बी इक्वल टू बी कॉस ए देन ट्रायंगल इज। देखो क्या दिया बेटा, ए कॉस बी इक्वल्स टू बी कॉस ए, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा साइन रूल से इनको चेंज कर सकते हैं बेटा। यहाँ से आप कह दो साइन रूल से ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा बी अपॉन साइन बी, और ये बन जाएगा सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। तो ए की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, के साइन ए कॉस बी, और इधर बी की वैल्यू बेटा के साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, के कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज कर लिया बेटा, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये होता है बेटा साइन 0 की वैल्यू हो जाती है साइन 0 डिग्री की, तो ए माइनस बी हो जाएगा 0, तो यहाँ से बनेगा बेटा ए इक्वल्स टू बी। तो डेट मीन्स इस ट्रायंगल में बेटा 2 एंगल्स सेम हो जाएंगे, 2 एंगल्स सेम होंगे बेटा तो 2 साइड्स भी सेम होंगी, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू। तो देखो बेटा बाहर जो एक्सप्रेशन है वो tan का है बेटा, तो अंदर वाले एक्सप्रेशंस को भी हम tan में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा, ये आपको दे रखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ओके, तो यहाँ बेटा tan में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/5 को हम थीटा लेंगे बेटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से देखिए बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये 4 बनेगा, ये 5, ये 3 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से देखोगे बेटा ये बन जाएगा tan, ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4। ओके, प्लस
tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ये बनेगा tan इनवर्स, अंदर बनेगा बेटा tan इनवर्स क्या बनता है 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ऐसा बन जाएगा। ओके, तो यहां से बेटा आप देखोगे ये बन जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, तो x ही बन जाएगा बेटा, तो ये tan इनवर्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा बेटा आपका 9 + 8 अपॉन 12 नीचे आएगा बेटा, और ये बनेगा 12 माइनस 6 ये ऊपर जाएगा, तो ये 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, तो ये बनेगा 9 + 8 17/6, तो 17/6 डेट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ tan इनवर्स दिस इक्वल टू अल्फा देन sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखोगे बेटा ये किस फॉर्म में, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स के फॉर्म के एक्सप्रेशंस हैं और रूट में है बेटा, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा जो x होता है इसको हम cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बेटा ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखो ये क्या देगा बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, ओके, अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, देखें 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस ये क्या बनेगा बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा बेटा √2 sin थीटा बन जाएगा, अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। अब देखिए बेटा बाहर एक्सप्रेशन tan का है तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, और tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा cos वाले टर्म्स को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, क्या करते हैं बेटा √2 cos थीटा को कॉमन करते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस ये cos का टर्म यहाँ डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस tan थीटा, और डिनोमिनेटर से बेटा √2 cos थीटा को आप कॉमन करोगे तो बनेगा 1 प्लस tan थीटा। ओके, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, और ये बन गया आपका अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या बोल सकते हैं बेटा tan इनवर्स ये होता है बेटा tan π/4 माइनस थीटा, ये देखो tan π/4 की वैल्यू है बेटा tan π/4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे 1 है बेटा, तो ये बन जाएगा, और ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस थीटा। ओके, तो अब देखो बेटा हमें sin 2 अल्फा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसका साइन ले लो बेटा, तो sin 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी sin π/2 माइनस 2 थीटा, तो sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cos 2 थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा की वैल्यू बेटा हमें यहाँ ले रखा है एक्स स्क्वायर, तो sin 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस ए बी एंड सी की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखोगे बेटा, पहले इस क्वांटिटी को हम लेके चलते हैं। क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी। कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू रख दें बेटा, तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ए है बेटा तो ये हो जाएगा 2abc प्लस ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और b यहाँ पे है बेटा तो 2abc बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और c है बेटा तो ये बनेगा 2abc। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम क्या बनेगा, ट्वाइस abc। तो ऊपर क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो ऊपर क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। अब वैल्यूज दे रखा है बेटा ए बी सी की, तो रख दें। ये बनेगा बेटा 4 प्लस 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 25 प्लस 4 29 29 30 38 अपॉन ये बन जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये कैंसिल आउट होता है बेटा, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो ये बन जाएगा 19 अपॉन 5 3 जा 15 2 जा 60, 19 अपॉन 60 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मीनिंग बेटा कई बार आ चुका, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहाँ से बेटा दे रखा है cot x इक्वल टू √3, तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा tan x इक्वल टू 1/√3। तो tan x पॉजिटिव कहाँ पे होगा बेटा, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा बेटा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है बेटा, π/6, और इसको थर्ड में ले जाएंगे क्या, तो क्या बनेगा पाई प्लस π/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको कह सकते हो tan π/6 की वैल्यू होगी, या कह सकते हो बेटा tan पाई प्लस π/6 की वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो tan x क्या बनेगा बेटा, tan π/6 एंड tan 7π/6। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, π/6 एंड 7π/6। ये हमारे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, π/6 एंड 7π/6, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, x इज पॉजिटिव, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। तो इसमें बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो tan इनवर्स क्या बनेगा बेटा, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू π/4। अब tan को इधर रिप्लेस कर दो बेटा, तो क्या बनेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू tan π/4। तो यहाँ से बनेगा बेटा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, तो क्या बनेगा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 6 इंटू 1 6 देगा बेटा, 6 माइनस 1 5 दे देगा, ठीक है। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा 6x को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा
x प्लस 1 और -1 को कॉमन लेंगे बेटा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बेटा -1 आएगी और x की वैल्यू 1/6 आएगी। तो x आपका पॉजिटिव है बेटा, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगा 1/6। तो 1/6 डेट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यूज क्या होगी बेटा। तो यहाँ पर देखोगे बेटा, ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो माइनस को सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या देता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स दे देता है। तो ये बनेगा बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या आती है बेटा, π/6 आ जाती है और √3/2 की वैल्यू बेटा π/3 हो जाती है। ओके, तो देखेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, π/2 रेडियन बोल देते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस सी इंटू ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए इज इक्वल टू। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, सी इंटू ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। ठीक है, अब कॉस बी कॉस ए की वैल्यू रख दो बेटा। तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस बी सी इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, तो यहाँ से बी सी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए सी कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या दिया बेटा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, देखेंगे थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा ये क्वेश्चन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी देन साइन 3b अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ से कहेंगे बेटा सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बेटा, तो क्या कंडीशन होता है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कहीं पे ऐसा आएगा बेटा तो वहाँ पे हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। ओके, तो अब देखो बेटा इस रिजल्ट को लेके चलते हैं, हमें फाइंड आउट करना है बेटा द वैल्यू ऑफ साइन 3b डिवाइडेड बाई साइन b। तो साइन 3b साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 साइन थीटा दैट इज 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b अपॉन साइन b। तो साइन b से बेटा हम डिवाइड कर दें दोनों को तो क्या बनेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b, क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b आ जाएगा बेटा, डिवाइड कर दिया दोनों को। तो यहां से अब देखोगे बेटा ये बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b। अब देखोगे बेटा यहां पर इसको बेटा हम चेंज कर लेते हैं, साइड्स के टर्म में चेंज कर सकते हैं बेटा। साइन b को क्या कर लिया जाए,
साइड्स के टर्म में चेंज कर लिया जाए। तो यहां से आपको क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर बी हो गया बेटा। ठीक है, हमें साइड्स के टर्म में रिजल्ट्स को प्रूव करना है। तो इसको बेटा हम ऐसा भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर बी है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये ऐसा बन जाएगा बेटा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी। और कॉस की वैल्यू बेटा हम साइड्स के टर्म में पुट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर बी को हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ऐसा बोल सकते हैं बेटा। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पर जो रिजल्ट हमें दिया गया है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा बी के टर्म में नहीं है, तो बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बेटा ऐसा कर दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को पुट कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे बेटा, बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 4 बी स्क्वायर अपॉन ये बेटा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं बेटा 1 प्लस 2b का होल स्क्वायर, या ऐसा कर लो बेटा ये 2 से कैंसल आउट कर लो आप, 2 से कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये बनेगा 2b स्क्वायर अपॉन ac। अब बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दे, 2b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। ये होल स्क्वायर था बेटा, ये होल स्क्वायर है, सॉरी ये होल स्क्वायर है बेटा। तो यहां से आप देखोगे ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 प्लस 4b स्क्वायर, बी पावर 4 हो जाएगा बेटा अपॉन, या ऐसा इसको रख सकते हैं हम लोग, क्या रख दें 4b स्क्वायर अपॉन 2ac इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस ये 4 को बेटा अंदर ले जाएं तो ये बनेगा 2b स्क्वायर अपॉन 2ac पूरे का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ से, तो ये बनेगा 1 प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दें बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस ब्रैक कर दो बेटा, क्या बनेगा a पावर 4 प्लस सी पावर 4 प्लस 2ac 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा बेटा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बेटा। यहां से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, यहां से बन गया बेटा, ओह यहाँ पे ये -1 होगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग, -4 प्लस 3 -1 देगा बेटा, ये आपका आ जाएगा -1 प्लस ये -1 आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, ये मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ फिर से देख लो। यहाँ से बनेगा बेटा आपका ये 2b स्क्वायर अपॉन 2ac होल स्क्वायर बनेगा -1। ओके, तो यहाँ पे बेटा 2b स्क्वायर की वैल्यू अब मैं रख दूँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac
इसका होल स्क्वायर -1। अब ब्रेक कर दूँ बेटा तो a पावर 4 प्लस c पावर 4 प्लस 2a² c² और नीचे बन जाएगा बेटा आपका 4a² c² -1। तो ये बन जाएगा बेटा a पावर 4 प्लस b पावर 4 और ये बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो ये बन जाएगा -2a² c² बन जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 4a² c²। तो ऊपर दिख रहा है बेटा फॉर्मूला बन गया क्या, a² माइनस c² का होल स्क्वायर और नीचे 2ac। इसी फॉर्म में आंसर है बेटा, इसलिए इस फॉर्म में रख देते हैं। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बेटा, क्या दिख रहा है, a² माइनस c² अपॉन 2ac। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज रिजल्ट आपको करेक्टली नहीं मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ए बी की वैल्यू दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ से कहेंगे cos 2a अपॉन a² माइनस cos 2b अपॉन b² की वैल्यू चाहिए बेटा। तो देखिए बेटा cos 2a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन a² माइनस ये बन जाएगा बेटा अगेन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b साइन cos 2 थीटा के फॉर्मूले से बेटा अपॉन b²। तो यहाँ से देखेंगे बेटा 1 अपॉन a² कॉमन हो जाएगा, यहाँ से -1 अपॉन b² हो जाएगा, ये कॉमन नहीं, ये बाहर हो जाएगा। और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं बेटा वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे माइनस, ये माइनस होगा बेटा और ये प्लस का होगा। तो माइनस मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर a, 2 कॉमन कर लो बेटा दोनों से, रिमेनिंग टर्म से 2 को कॉमन कर लो तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर a अपॉन a² माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन b²। अब देखोगे बेटा साइन रूल से हमें पता है a अपॉन साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b होता है। तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करके इधर लाएं ऐड कर लें तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 0 देगा। या साइन स्क्वायर a अपॉन a² साइन स्क्वायर b अपॉन b² दोनों इक्वल हैं बेटा, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 अपॉन a² माइनस 1 अपॉन b²। और a b की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो 1/4 माइनस 1/9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 36। तो ये बनेगा 9 माइनस 4 डेट इज 5 अपॉन 36 आ जाएगा। तो 5 अपॉन 36 आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहां से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखते हो बेटा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेटा। तो ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। कब होता है बेटा, जब x और y दोनों पॉजिटिव हों और इनका प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो बेटा, तो पाई प्लस करके इसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी देखो बेटा कि जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनका प्रोडक्ट बेटा 1 से ग्रेटर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 बन जाएगा बेटा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, जब दोनों पॉजिटिव हुए और प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो तो पाई प्लस करके फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 डेट इज -5। तो ये बन जाएगा बेटा पाई प्लस tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स -1 क्या होता है बेटा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस π/4 डेट इज 3π/4 हो जाएगा बेटा। तो 3π/4 का मीनिंग बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल है बेटा, ये स्टेप्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक यू।